नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि साल में आने वाली 24 एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जो सभी पापों का नाश करने वाली और अक्षय पुण्य देने वाली मानी जाती है। 15 मार्च को आने वाली अमल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को धन, सुख, समृद्धि और मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यह व्रत गलत तरीके से किया जाए तो इसका पूरा फल नहीं मिलता। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि अमल की एकादशी क्या है और इसका महत्व क्या है, और व्रत की सही विधि क्या है और पूजा कैसे करें, और सबसे महत्वपूर्ण अमल की एकादशी की पौराणिक कथा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हिंदू धर्म में हर महीने 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस तरह पूरे साल में कुल 24 एकादशी होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अमल की एकादशी को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और देवताओं का निवास माना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य, लंबी आयु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन आंवला खाने और दान करने का भी विशेष महत्व है। 2026 में अमल की एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 14 मार्च रात से शुरू होकर 15 मार्च तक रहेगी और व्रत का पारण अगले दिन 16 मार्च को किया जाएगा। अब जानते हैं कि इस व्रत की सही विधि क्या है। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। फिर दीपक जलाए, धूप लगाए और फूल अर्पित करें और भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले फूल और फल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम या गीता पाठ करें। अमल की एकादशी पुराणों में बताया गया है कि प्राचीन समय में वेदिशा नाम का एक नगर था। वहाँ चैत्ररथ नाम के राजा राज्य करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में सभी लोग सत्य बोलते थे, धर्म का पालन करते थे और भगवान विष्णु की पूजा करते थे। एक बार अमल की एकादशी का दिन आया। राजा और प्रजा सभी आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। सबने भगवान विष्णु की पूजा की और पूरी रात जागरण किया। उसी समय एक भूखा शिकारी वहां आ गया। वह बहुत थका हुआ था और भोजन की तलाश में था, लेकिन वहां उसे पूजा और भजन की ध्वनि सुनाई दी। वह भी वहीं बैठ गया और पूरी रात जागरण में शामिल रहा। अनजाने में उसने भी अमल की एकादशी का व्रत कर लिया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन एकादशी के पुण्य के कारण अगले जन्म में वह एक राजा के रूप में जन्मा और उसने बहुत सुख और समृद्धि प्राप्त की। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में एकादशी का व्रत करता है तो भी उसे महान फल जरूर मिलता है। एकादशी के दिन इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, प्याज और लहसुन। और इस व्रत में आप फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और कट्टू का आटा भी खा सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, भजन करें, दान करें और जरूरतमंदों की मदद करें। आंवला का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन मन को शांत रखना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें। सबसे पहले तुलसी जल ग्रहण करें, फिर भोजन करें।
तो दोस्तों, यह थी अमल की एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सच्चे मन से यह व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा जरूर प्राप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।